नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी में दिन रात जुटे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए मैं विज्ञान विषय के दूसरे दिन की क्लास के साथ आपके साथ मौजूद हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, कोशिका की खोज कब और किसने की। क्या प्रश्न है हमारा? कोशिका की खोज कब और किसने की। इसका उत्तर होगा हमारा सन 1665 ईस्वी में। और किसने की हमारी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और कब की? 1665 ईस्वी में। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या इसे एक बात और भी बोल सकते हैं एक तरीके से, किसे आत्मरक्षा की थैली कहा जाता है। तो बात एक ही है, प्रश्न एक ही है, भटके नहीं। इसका उत्तर होगा हमारा लाइसोसोम्स को। किसे कहा जाता है आत्मघाती थैली? लाइसोसोम्स को। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न है हमारा? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। इसका उत्तर होगा हमारा गोल्जी काय। क्या उत्तर होगा इसका हमारा? गोल्जी काय। इसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, एग्जाम में गोल्जी बॉडी के नाम से भी मिल जाता है। गोल्जी बॉडी मतलब एक ही है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है इसकी। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। क्या हमारा प्रश्न है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों सेलुलोज। किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। क्या प्रश्न है हमारा? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। इसका उत्तर होगा थियोफ्रेस्टस। कौन है वनस्पति विज्ञान के जनक? थियोफ्रेस्टस। अब दो लाइनें उनके लिए जो दिन रात एक करके अपने सपनों को साकार करने के मार्ग पर बढ़ चुके हैं। गिर को करे कंथड़ा, हिरण कसो की खाए, घास चरे और धूप भगे, घोड़ा सुआ हो जाए। मतलब हिरण कौन सा घी खाता है, लेकिन क्या नाम है, घोड़े से भी आगे जाता है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी। अपने विश्वास के लिए नहीं खोना है। ये मत देखना कि 35 लाख फार्म पड़े हैं। कंपटीशन आपका कि मात्र 1.5 लाख से होगा। 1.5 लाख में वो भी जिन्होंने इस एग्जाम के लिए सीरियसता से ले रखा है, उनका नहीं जो रियाइयों में सोए पड़े हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगला प्रश्न है प्रिय मित्रों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्या प्रश्न है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इसका उत्तर होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, मिट्टी रहित खेती को क्या कहते हैं। अर्थात जिस खेती में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, तो उस खेती के लिए क्या कहते हैं हम। इसका उत्तर होगा हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहते हैं उस खेती के लिए? हाइड्रोपोनिक्स। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, कौन से ऊतक द्वारा जल पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। क्या प्रश्न है हमारा? कौन से ऊतक द्वारा जल पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। इसका उत्तर होगा हमारा जाइलम।
क्या होगा इसका उत्तर हमारा? जाइलम। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है प्रश्न हमारा? कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर होगा हमारा, एक तो होगा सलजम। क्या होगा? सलजम। और दूसरा चुकंदर। ये दोनों क्या हैं? कुंभी रूपी जल के उदाहरण हैं, कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, प्रकंद तना का उदाहरण क्या है? क्या प्रश्न है? प्रकंद तना का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर होगा, एक तो हमारा क्या होगा? हल्दी। और दूसरा क्या होगा? अदरक। अब दो लाइनें उन भैया बहनों के लिए जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो निंदा के अपमान के शिकार होते हैं, जो निंदा करते हैं उन लोगों के लिए, मेरे तैयारी करने वाले भैया बहनों की तरफ से, समुंदर को शांत समझकर यह न जानना कि समुंदर में कोई रवानी नहीं है, ये वो सन्नाटा है जो तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, कंद तना का उदाहरण क्या है? इसका उत्तर होगा आलू। क्या उत्तर होगा इसका? आलू। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? क्या प्रश्न है हमारा? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा J.L. बेयर्ड। किसने किया टेलीविजन का आविष्कार? J.L. बेयर्ड। और ये पूछ ले कि ये किस देश के निवासी थे, तो ये कहां के निवासी हैं? ब्रिटेन के। J.L. बेयर्ड कहां के निवासी हैं? ब्रिटेन के। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? क्या प्रश्न है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा हमारा गैलीलियो। किसने किया दूरबीन का आविष्कार? गैलीलियो। और हमसे पूछे कि गैलीलियो किस देश के निवासी हैं, तो देश की बात करता है तो कौन से देश के निवासी हैं गैलीलियो? इटली के। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? ये प्रश्न बहुत ही देखने को मिलता है एग्जाम में। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ले वाटर मैन ने। किसने किया? ले वाटर मैन ने। और ये किस देश के निवासी हैं हमारे? अमेरिका। किस देश के निवासी हैं? अमेरिका। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या प्रश्न है हमारा? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा हमारा एपीकल्चर। ये मिस्टेक हो गई थोड़ी। क्या है? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपीकल्चर। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या प्रश्न है हमारा? रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा हमारा सेरीकल्चर। क्या कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन? सेरीकल्चर। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे प्रिय मित्रों, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या प्रश्न है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है हड्डियों का अध्ययन? ऑस्टियोलॉजी। और जो हड्डियों से संबंधित डॉक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजिस्ट। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? क्या क्वेश्चन है हमारा? घास से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा
एग्रोस्टोलॉजी क्या कहलाता है? घास से संबंधित अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी। 2 लाइनें उनके लिए जो दिन रात एक कर कर अपनी मेहनत को साकार करने के लिए तत्पर हैं। सपने वो नहीं होते जो हम आंखें बंद करके देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें कभी सोने ही नहीं देते। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है? क्या प्रश्न है? नायलॉन में प्रकाश की चाल क्या होती है? इसका उत्तर होगा 1.96 इंटू 10 की पावर 8। क्या उत्तर होगा हमारा? 1.96 इंटू 10 की पावर 8। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? क्या प्रश्न है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर होगा बैगनी रंग। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? क्या प्रश्न है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? इसका उत्तर होगा लाल रंग। क्या होगा इसका उत्तर? लाल रंग। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? क्या प्रश्न है? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा नीला, लाल और हरा। मतलब ये 3 ऐसे रंग हैं, इन्हीं रंगों से और भी रंग निकलते हैं, जैसे फिरोजी रंग बोलते हैं, आप स्लेटी बोलते हैं, गुलाबी बोलते हैं, और भी धानी। कौन कौन से रंग हैं? इन्हीं 3 रंगों के आपस में क्या नाम है, सामंजस्य से, मिलावट से, मिलने से बनते हैं ये रंग। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? क्या प्रश्न है? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? इसका उत्तर होगा प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, रंगीन टेलीविजन ने किस रंग का उपयोग किया है? क्या प्रश्न है? रंगीन टेलीविजन ने किस रंग का उपयोग किया है? इसका उत्तर होगा हमारा नीला, लाल और हरा। क्या मतलब है इसका? रंगीन टेलीविजन ने, जो हम नाटक देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उनमें मौलिक जो रंग है नीला, लाल, हरा द्वारा क्या नाम है, टेलीविजन ने अपने धारावाहिक की, वीडियोज की, पिक्चरों की, चैनल की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है? क्या प्रश्न है? किसकी कमी के कारण पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। दोस्तों इसी के साथ हमारा साइंस सब्जेक्ट कंप्लीट होता हुआ। इससे पहले मैं भूगोल, इतिहास और इंडियन पॉलिटी की क्लासें ले चुका हूं। आप उन्हें देखिए और उनसे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पक्के होंगे। और जो भी आप तैयार करें उसका आप रिवीजन 2 या 3 या 4 बार रिवीजन करें। इससे ये जो भी क्वेश्चन आप तैयार करेंगे ये एग्जाम के समय में आपके लिए याद रहेंगे। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।